देखिए ऐसा है ना कि गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन है, ये कहती है यदि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका कम से कम 15% प्रॉपर्टी आपका एफोर्डेबल होना चाहिए। तो हम ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके पास आईटीआर नहीं, जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका ट्रांजेक्शन्स बैंक में बहुत ज़्यादा नहीं है और महीने का 10,000 12,000 रुपये किराया दे रहे हैं। उससे कम इंस्टॉलमेंट में उनको हम घर देते हैं। अब किराया देते हैं तो किराए में एक सर्टेन पीरियड तक आप देते जा रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं है। नेक्स्ट डॉक्टर शंभू कुमार यादव जी, आइए प्लीज। सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। तो 10 जून की रात के 2 चैप्टर्स फ्री हैं जियो सिनेमा पे, प्लीज देखिए। एक रानीगंज की कहानी जिसमें मेरा नाम पनौती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में अमित झा। देखिए अभी हमारे साथ संजीव मिश्रा हैं, पूर्णिया के मसीहा कहे जाने वाले, लगातार युवाओं को मौका देते हैं, नए प्रतिभा को मौका देते हैं और मकान बांटते हैं। जी हाँ, ज़रूरतमंदों को भी। और इसी क्रम में उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। ऐलान कल ही किया था, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऐलान में क्या खास है, कैसे गरीब लोग अब अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पॉलिटिकल सवाल भी रहेंगे, इसलिए अंत तक बने रहेगा इस इंटरव्यू में। संजीव जी, जिस तरह से आपने एक बड़ा ऐलान किया, धड़ाधड़ चाबियाँ भी बांट रहे हैं, और ऐसा कम देखा गया है कि बिल्डर चाबी तो बांटते हैं, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को बुलाकर आप चाबियाँ बांट देते हैं, लोग सेल्फी खिंचाने के लिए परेशान होते हैं। और कल आप कह भी रहे थे कि मैं प्योर बिजनेसमैन हूँ, एक सेल्फी के बदले एक मकान और बुक करवाना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो गरीबों के लिए 64 मकान आपने ऐलान कर दिया, क्या कॉन्सेप्ट है ये? देखिए ऐसा है ना कि गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन है, ये कहती है यदि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका कम से कम 15% प्रॉपर्टी आपका एफोर्डेबल होना चाहिए। उन वर्गों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, जिनके पास बहुत आमदनी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आपको घर देना है। ये सरकार के नियम में साफ साफ लिखा हुआ है। उसी के तहत हमने 15% प्रॉपर्टी जो अभी हमने बनाया है, इसमें 64 फ्लैट्स है, वो हम ऐसे लोगों को घर देंगे। जैसे पहले आप स्कूटर भी खरीदने जाइएगा ना, तो बोलेगा आपके पास आईटीआर है, पहला सवाल यही होगा। तो हम ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके पास आईटीआर नहीं है, जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका ट्रांजेक्शन्स बैंक में बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिनकी आमदनी ज़्यादा होगी उनको ये घर हम देंगे भी नहीं। कोई छुपा लेगा तो नहीं छुपा सकता ना, आजकल कुछ नहीं छुपा सकते। सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप पैन कार्ड दीजिएगा, सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। और बैंक ऐसे को फिर फंडिंग भी नहीं करेंगे ना, चूंकि एफोर्डेबल हाउस में, तो उसको फिर लोन नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी। तो हम ऐसे लोगों को घर देंगे जिनकी आमदनी बहुत कम है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो मार्जिन देने के लिए वो भी पैसे नहीं है, और महीने का 10,000 12,000 रुपये किराया दे रहे हैं। उससे कम इंस्टॉलमेंट में उनको हम घर दे देंगे। अब किराया देते हैं तो किराए में एक सर्टेन पीरियड तक आप देते जा रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं है। लेकिन यदि आप वही चीज़ यहाँ EMI दीजिएगा तो सर्टेन पीरियड के बाद एक आपका अपना प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगा, एक एसेट्स आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम घर डिजाइन करके 64 फ्लैट्स हम लोग देने जा रहे हैं, जिसका सारा पेपर वर्क हो चुका है, जो हमने कल बताया था, और काम भी स्टार्ट हो गया है, और इसको बहुत जल्द हम लोग बना करके लोगों को। संजीव जी, टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी? अगर मान लीजिए कि कोई आपने कहा कि 51,000 का चेक लेके और आधार कार्ड लेके आए, उसके बाद हम लॉटरी सिस्टम करेंगे क्योंकि ज़्यादा आवेदन आएंगे, तो 64 हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी? आप क्या उसमें मदद करेंगे? क्या बैंक लोन भी आप ही के द्वारा दिलवाया जाएगा? क्या बैंक लोन हम करवाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। बैंक लोन हम करा देंगे, सिविल अच्छा होना चाहिए बस, कभी लोन डिफॉल्टर ना हो, बैंक डिफॉल्टर ना हो, लोन करा देंगे। और उनको
10-10 हज़ार का 24 किस्त देना है और 51,000 का पहला इंस्टॉलमेंट देना है। उसके बाद बैंक लोन दिला देंगे। इसमें 3,25,000 रुपये गवर्नमेंट का सब्सिडरी इंटरेस्ट में, वो भी उनको मिल जाएगा। बैंक से हमारी बात हो गई है और जो फॉर्म वो फिलअप करके देंगे साथ के साथ वो मिल जाएगा। तो और उसमें 9 से 10 लाख रुपए बैंक लोन हो जाएगा, जिसमें 64-6500 रुपये का इंस्टॉलमेंट है। क्योंकि जो 10 लाख से लोन नीचे होता है ना अफोर्डेबल हाउस में, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल होता है। तो यहाँ भी बैंक मदद करती है और सब्सिडी तो गवर्नमेंट से है ही। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि जितना में आप किराया दे रहे हैं उतना में ही आप दे करके आपका सर्टेन पीरियड बाद आपका घर मिल जाएगा। टोटल कॉस्टिंग आसपास 13-14 लाख। हाँ 13-14 लाख रुपए आराम से 13-14 लाख में हो जाएगा। मतलब 13-14 लाख में एक गरीब व्यक्ति को 2 रूम का मकान, किचन, बाथरूम सब मिल जाएगा। बाथरूम भी, बालकनी भी होगा और सोसाइटी में जो बेनिफिट होता है सोसाइटी में वो सब सारा मिल जाएगा। सोसाइटी बेनिफिट, तो सोसाइटी बेनिफिट में जो आपके बाकी प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल, ग्राउंड्स, तो वो सब भी मौजूद रहेंगे? बिल्कुल सारी फैसिलिटी रहेगा, जो गेटेड कैंपस में होता है वो सारा सब चीज़ रहेगा। चलिए, तो ये संजीव मिश्रा हैं। संजीव मिश्रा सिर्फ करोड़ों का मकान नहीं बांटते हैं, गरीबों के लिए भी इस बार वो वरदान, इनका जो नया कॉन्सेप्ट है वरदान साबित होगा। जाहिर सी बात है, देखिए धीरे धीरे कदम बढ़ाना ही सही होता है, अचानक से जंप नहीं मारा जाता है। ये संजीव मिश्रा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में उन्हें क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं।